स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th 12वीं बिहार बोर्ड के कविता खंड के 95 से भी अधिक महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब। अगर आप इन सवालों को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो में बने रहें क्योंकि हर सवाल के बीच हम आपको एक छोटा सा सवाल भी देंगे ताकि आप अपनी तैयारी पर ध्यान दे सकें और आपकी तैयारी कैसा है हम जान सकें। इसके लिए आपको आंसर को कमेंट में लिखना होगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म तथा निधन अनुमानतः कब था? तो मलिक मोहम्मद जैसी का 1492 में इनका जन्म था, 1548 में इनकी अनुमानतः यह मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? यदि आप जानते हैं तो मन में एक बार जरूर बोले हमारे आंसर बताने के पहले। तो जैसी का जन्म स्थान जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश था। इनका यही जन्म हुआ था, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। जैसी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो जैसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत थी। पद्मावत कैसी रचना है? पद्मावत एक प्रेम कथा है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि हैं। पद्मावत किस भाषा का काव्य है? जैसी किस भाषा के कवि थे? दोनों में से कोई भी सवाल पूछता है यदि कि पद्मावत किस भाषा का काव्य है या जैसे किस भाषा के कवि थे, तो ये एक अवधी भाषा के कवि थे। पद्मावत अवधी भाषा का काव्य है। जायसी क्या थे? तो जायसी एक फकीर थे। जायसी किस शाखा के कवि थे? जैसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। रतन सेन कहाँ के नरेश थे? तो रतन सेन चित्तौड़ के नरेश थे। चित्रलेखा किनकी रचना है? चित्रलेखा जैसी की रचना है। आपके लिए मैं 2 सवाल लाया हूं। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में लिखना ना भूलें। तुमुल कोल्हा कला में किसकी रचना है, किसकी कविता है? तुमुल कोल्हा कला कविता किसने लिखा है? नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन सी कविता लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन सी कविता लिखी है? ये दोनों प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट, चलिए आते हैं हम अपने पॉइंट पे 11 नंबर 11वां सवाल की ओर। सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो नाभादास वैष्णव दर्शन के संत थे। नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। कबीरदास किस शाखा के कवि थे? तो कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि थे, निर्गुण शाखा। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य थे। हिंदी साहित्य के सूर्य किन्हें कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के सूर्य सूरदास को कहा जाता है। सूरदास किस भक्ति के कवि थे? सूरदास सगुण भक्ति धारा के कवि थे। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरिदास। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। 20 क्वेश्चन के बाद फिर आपके लिए मात्र एक सवाल है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? यदि आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। सरोज स्मृति किसकी रचना है? यदि आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट में आंसर आने से हमें पता चलता है आप बिल्कुल इंटरेस्टेड है, आपकी तैयारी अच्छी है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? हाँ। नेक्स्ट, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास कैसे कवि थे? तो तुलसीदास जातीय महाकवि थे। गीतावली और भैरव रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की। गीतावली और भैरवी रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तुलसीदास कैसे कवि थे? तुलसीदास एक सामान्यवादी कवि थे। तुलसीदास के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है?
तुलसीदास के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस है। तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ है? तुलसीदास का स्थायी निवास काशी है। नाभादास किन दो कवियों के बारे में लिखते हैं? नाभादास कबीर और सूरदास के बारे में लिखते हैं। भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल नाभादास की रचना है। नाभादास कैसे कवि थे? नाभादास एक सगुणोपासक कवि थे। इस प्रश्न को अगर आप पहले से जानते थे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, अगर नहीं जानते थे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको कौन सा प्रश्न नया लिखे लगा कमेंट में जरूर लिखें। आपको कौन सा प्रश्न काफी कठिन लगा इसका भी उत्तर लिखें। आपके लिए फिर से एक सवाल में लेकर आया हूं। जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक किसकी कविता है? कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूले। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी थी? आपको बताना है, इस कविता के लेखक का नाम बताना है कि जन जन का चेहरा किसने लिखा और रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें। 31 नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? वृंदावन। ठीक है, वृंदावन इनका काव्य रचना क्षेत्र वृंदावन था। इसका पहले ही आंसर आ गया। भक्तमाल में कितने छपे और भक्त के चरित्र चित्रण है? तो भक्तमाल में छपे की संख्या 316 है और भक्तों के चरित्र की 200 भक्तों के चरित्र का चित्रण किया गया है। नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। छपे क्या है? छपे एक छंद है। छपे एक क्या है? छंद है। भूषण, भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। ठीक है, और एक बात यहाँ थोड़ा सा कट रहा है, अब आ जाएगा पूरा नेक्स्ट सवाल के साथ। भूषण जी को भूषण की उपाधि देने वाले थे चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह। यहाँ राज लिखा गया, राजा रुद्र शाह। ठीक है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी। भूषण के कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण के कविता में वीर रस पाया जाता है। नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास अग्र अली के शिष्य थे। शिवाजी भवानी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान है? तो 52। भूषण द्वारा लिखित कविता की भाषा क्या है? भूषण द्वारा लिखी गई कविता का भाषा ब्रज भाषा है। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? देखिए ये सवाल उल्टा पूछा, भूषण जी के पिता का नाम डायरेक्ट नहीं पूछा। रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे पूछा, तो भूषण जी, यानी भूषण जी के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। छत्रसाल में कितने छंद हैं? छत्रसाल में 10 छंद हैं। आंसू, कंकाल और झरना शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि थे। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर मन की चंचलता से थक जाता है। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो मनुष्य का शरीर मनुष्य के मन की चंचलता के कारण थक जाता है। हाँ, तो आपके लिए फिर से एक सवाल है, कवियों के कवि किन्हें कहा जाता है? इसका भी उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। कवियों के कवि किन्हें कहा जाता है? नेक्स्ट, तुमुल कोल्हा कला किस महाकाव्य से लिया गया? तुमुल कोल्हा कला किस महाकाव्य से लिया गया? कमायनी। कमायनी एक पूर्ण विचार शीर्षक की रचना किसने किया? तब मुक्तिबोध है। कमायनी महाकाव्य में कमायनी कौन है? श्रद्धा। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिमा किन्हें माना जाता है? तो मोहन राकोश को माना जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। पिता का नाम ठाकुर रामनाथ चौहान और पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? यही सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की मौत कैसे हुई?
तो सुभद्रा कुमारी की चौहान की मौत कार दुर्घटना से हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद में था। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1991 में हुआ। ओके, फिर आपके लिए एक सवाल है, अधिनायक शीर्षक किस पुस्तक से ली गई है? आप सबको कमेंट में इसका जवाब देना है, अधिनायक शीर्षक किस पुस्तक से ली गई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1991 में हुआ। पुत्र वियोग किस काव्य का संकलन है, अर्थात कहां से लिया गया है? तो मुकुल से लिया गया। पुत्र वियोग कहां से लिया गया है? मुकुल से। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब शुरू की? तो 1978 में। कवियों के कवि किन्हें कहा जाता है? कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। प्राकृतिक के वर्णन और सुकून की तलाश किसकी रचना है? शमशेर बहादुर की रचना। प्राकृतिक के वर्णन और सुकून की तलाश की रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। मुक्ति बोधक का जन्म स्थान कहाँ है? तो मुक्ति बोधक का जन्म स्थान श्योपुर मध्य प्रदेश। मुक्ति बोधक अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधारा के कवि थे? अस्तित्व और मार्क्सवादी। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ में है। रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? रघुवीर सहाय के पिता का नाम हरदेव सहाय था। अधिनायक शीर्षक किस पुस्तक से ली गई है? आत्महत्या के विरोध। अधिनायक शीर्षक किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक एक व्यंग्य कविता है जिसमें हास्य नहीं है। बहुत अच्छा। आगे आप लोग को कमेंट में इसका जवाब लिखना है। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? इसका जवाब कमेंट में लिखना है। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? आ गई है बच्चों लोग। हाँ, 66 लोग भूल गए हैं और लिखने के कारण शीर्षक के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय। ठीक है, कौन है? रघुवीर सहाय। लोग भूल गए हैं और लिखने के कारण शीर्षक के लेखक रघुवीर सहाय है। हर रचना किस कविता का पात्र है? अधिनायक का पात्र है। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? रघुवीर सहाय ने। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? तो रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे वो कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा कर्म का प्रतीक है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, विनोद कुमार शुक्ल के किस रचना पर मणि कौशल ने फिल्म बनाई? नौकर की कमीज पर मणि कौशल ने फिल्म बनाई थी। हार जीत किस कविता का संग्रह है? हार जीत कहीं नहीं वहीं का संग्रह है। हार जीत कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो हार जीत कविता में मशक वाला सड़क को सींच रहा है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास और जन्म कहाँ और कब हुआ? तो इनका मूल निवास सागर है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है और इनका जन्म 1941 में हुआ था। अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो दिल्ली रहकर इन्होंने स्वतंत्र लेखन किया था। हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत एक गद्य कविता है। समय के पास और इरावती किसकी रचना है? समय के पास और इरावती अशोक वाजपेयी की रचना है। हाँ बच्चों, आप लोग के लिए एक बेहद अच्छा सवाल, पंचायती राज में क्या खो गया है? इसका जवाब कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूले। पंचायती राज में क्या खो गया है? हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो अशोक वाजपेयी। पंचायती राज में क्या खो गया? पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ज्ञानेंद्र पति कारा अधीक्षक थे। सर्कस का प्रकाश बुओला शहर के कितने दूर से आने वाला है? तो 10 कोस दूर से। पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया? तो पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को
2006 में दिया गया। संसात्मा के लिए 2006 में ज्ञानेंद्र पति को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। कवि ने कहा और गंगा तट किसने किसकी रचना है? किसने किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति की रचना है। गांव का घर से क्या लिया गया है? गांव का घर से ही संसात्मक लिया गया है, यहीं से गांव का घर चैप्टर पोएम लिया गया है। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान पत्थरगामा गोड्डा झारखंड में है। चिंतामणि किस काल के कवि हैं? तो चिंतामणि रीति काल के कवि हैं। सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति निराला जी की रचना है। पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब मिला? इसका जवाब कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूले। पहल सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब दिया गया? चलिए नेक्स्ट, सरोज स्मृति और पुत्र वियोग कैसी रचना है? शोक गीत है। सरोज स्मृति और पुत्र वियोग शोक गीत है। ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए थे? तो 8वें दशक में उदित हुए थे। ज्ञानेंद्र पति और अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे? तो आधुनिक काल के दोनों कवि थे। मुक्तिबोधक के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? मुक्तिबोधक के अनुसार ज्वाला जनता से उठती है। गजानन माधव मुक्तिबोधक कैसे कवि थे? तो एक तार सप्तक, क्रांतिकारी एवं प्रयोगवादी कवि थे। माँ किसके डर से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती है? तो माँ शीत के डर से, शीत न लग जाए मेरे प्यारे नन्हे बेटे को, उसके डर से उसे गोद से नहीं, अपने लाडले को नीचे नहीं उतारती है। अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया है? अपनी कविता में भूषण जी ने किनका गुणगान किया है? तो इन्होंने किया है महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल का गुणगान किया है। हाँ, इस वीडियो में हमने आपके साथ 95 प्रश्नों को सिर्फ पद भाग से, यानी कविता भाग से, कविता के सेक्शन से, हिंदी के कविता पार्ट से इंपॉर्टेंट जो भी हो सकता था आपके साथ हमने डिस्कस किया। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम गद्य से लाने वाले हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आप इन सवालों को अच्छे से समझ लेते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए काफी मददगार साबित होंगे। जो आप लोगों के लिए सवाल पूछे थे उसे कमेंट में लिखना ना भूले। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।